हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं ना भाई, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम पढ़े हैं उसका थ्योरम जो हम लोग पढ़े थ्योरम ऑन एंगल उसका एप्लीकेशन। और हम बार बार बोले हैं जैसा कि हम लोग कोई भी थ्योरम देखो इधर, हम लोग कोई भी थ्योरम पढ़े, बार बार बोले कोई भी थ्योरम पढ़े वो एग्जाम में आने का संभावना बहुत कम है उसका। बोलेगा क्यों? क्योंकि 12 जो थ्योरम है भाई लगभग पढ़ने के लिए, और आने वाला एग्जाम में सिर्फ एक। समझा कि नहीं समझा? 12 थ्योरम में से सिर्फ एक थ्योरम ही आएगा एग्जाम में, दिया दो रहेगा, करना एक रहेगा, 5 ही नंबर आएगा। तो एक्चुअली जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, दैट इज नॉट थ्योरम, थ्योरम का एप्लीकेशन। नहीं समझा मेरा बात? वही हम लोग एप्लीकेशन सीखने को जा रहे हैं थ्योरम ऑन एंगल का। तो अगर हम लोग बात करें थ्योरम ऑन एंगल है क्या, उसको देखेगा ध्यान से, अगर समझेगा, हम लोग आगे पीछे करके कुछ क्वेश्चन करेंगे। 7.1 का भी 7.2 का भी दोनों मर्ज करके करेंगे, बिकॉज जो क्वेश्चंस दिया हुआ है, जो क्वेश्चंस दिया हुआ है वो सारा बनाने का जरूरत वाला नहीं है। 7.1 में जो आता है एग्जाम में हम लोग वही बनाएंगे। तो थ्योरम 34 है क्या थ्योरम ऑन एंगल का, कि अगर किसी भी ट्राइंगल का, ट्राइंगल बोले सर्कल का कोई भी एक आर्क से, अब भाई जिन लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोग पहले थ्योरम जरूर देख लेना, नहीं तो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। एपीबी आर्क पे अगर कोई एंगल बन रहा है जो कि सेंटर पे बन रहा है, ये वाला आर्क का हेल्प लेके सेंटर पे बन रहा है। रुक जा, देख कौशल इधर, अगर यही वाला आर्क का यूज करके आप सर्कल का इस पोर्शन में नहीं, इसका रिमेनिंग पोर्शन पे अगर कहीं पे भी एंगल बना लीजिए, बशर्ते कंडीशन क्या है कि एक लाइन आर्क का यहां से जाना चाहिए, एक लाइन आर्क का यहां पे जाना चाहिए। तो ये वाला जो एंगल है, जो कि सेंटर वाला एंगल है, ये सरकमफ्रेंस वाले का डबल है। या तो रिवर्स अगर बोले तो सरकमफ्रेंस वाला इसका, लेकिन ऐसा कब तक होगा? जब तक सरकमफ्रेंस वाला एंगल, ये वाला आर्क का जिसका यूज करके आप सेंटर पे एंगल बना रहे हैं, इसका अंदर नहीं होना चाहिए, इसके बाहर होना चाहिए। ऐसे होगा तो भी हाफ डबल होगा, ऐसे होगा तो भी हाफ डबल होगा, भैया ऐसे होगा तो भी हाफ डबल होगा। मेरा बात समझ में आया क्या? हम लोग का दिमाग में क्या बैठा रहता है ना कि हम लोग को डायग्राम ना हमेशा ऐसा मिलने वाला है। ऐसा डायग्राम एक बार भी नहीं मिलेगा। ऐसा में तो सब कोई बना लेगा हाफ डबल करके। मेरा बात समझ में आया क्या? तुमको पहचानना पड़ेगा कि जो बात बोला जा रहा है वो बात वहां वैलिडेट कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर बात वैलिडेट कर रहा है कि जो आर्क आप लिए हैं उससे जो सेंटर पे एंगल बनाया है सरकमफ्रेंस वाला, उसका रिमेनिंग पार्ट पे है, ये बात वैलिडेट अगर कर रहा है तो आपका हाफ डबल रिलेशन बियर करेगा। मेरा बात समझ में आया? अब तो भैया अगर कोई एंगल, दिमाग लगा के देखना, कोई एंगल, एक आर्क है एपीबी सपोज, और उसका सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बन रहा है वो ये आर्क का अंदर बनने का बजाय अगर इसका बाहर बनने के बजाय रिमेनिंग पार्ट पे अंदर बन जाए, तो ये वाला और ये वाला क्या हाफ डबल रिलेशन बियर करेगा? नो। लेकिन ये भी तो सरकमफ्रेंस पे एंगल है ना भाई, है ना? ये भी तो सरकम, पता है इसके लिए सेंटर का काम ये वाला एंगल रहेगा, इसका लिए सेंटर का काम ये वाला, ये भी तो सेंटर पे ही एंगल बन रहा है। फर्क क्या है इसमें? याद रखना, कोई भी एंगल अगर 0 डिग्री से 90 तक होता है इसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। एग्जैक्ट 90 होगा उसको बोलते हैं राइट एंगल, 90 से लेके 180 तक उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, एग्जैक्ट 180 रहेगा स्ट्रेट एंगल, 180 से 360 तक जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। मतलब अगर ये वाला जो कॉर्ड है जो कि एपीबी है, ये तो एक माइनर आर्क है ना, अगर इसके ऊपर कोई एंगल बन जाए जो कि सरकमफ्रेंस का एंगल का काम कर रहा है, तो इसके लिए जो बात बोल रहे हो बात को समझो, बात समझ के समझ बन जाएगा। अब बात समझाएंगे तभी समझ तभी पाएगा जब जो बात बोल रहे हो समझ पाएगा। तो इसके अंदर अगर माइनर आर्क के ऊपर सरकमफ्रेंस वाला एंगल बन रहा है तो याद रखना इसके लिए ये सेंटर का काम नहीं करेगा, इसके लिए सेंटर का काम कौन करेगा? ये। और ये पता है रिफ्लेक्स एंगल है। कैसे?
दो ठो लाइन अगर ऐसे है, देख ऐसे अगर दो लाइन हो तो 180 बनाएगा, लेकिन अगर ऐसे मुड़ा होगा तो जितना भी इसका मैग्नीट्यूड होगा 180 से तो कम ही होगा। और अगर ये वाला पोर्शन 180 से कम होगा, पूरा मिलके 360 है, पूरा यहां से लेके यहां तक 300, सही बात। तो अगर ये पूरा 360 होगा तो गारंटीड अगर ये वाला चीज 180 से कम होगा तो ये वाला 180 से पक्का 360 से माइनस करके, मतलब पता है अगर माइनर आर्क पे सरकमफ्रेंस का एंगल बनेगा, माइनर आर्क पे अगर सरकमफ्रेंस का एंगल बनेगा तो इसके लिए सेंटर वाला एंगल का काम रिफ्लेक्स, देखना खुद ही से तुम सोचना। अगर हम बोलेंगे ए, इधर ओ नाम दिए बी, ए ओ बी बोलेंगे तो आदमी ये ना सोचेगा, तो फिर उसका नाम क्या होगा, वो भी तो वहीं पे बन रहा है, उसका नाम होगा रिफ्लेक्स एओबी, रिफ्लेक्स। तो इफ रिफ्लेक्स एओबी इज द एंगल एट द सेंटर, ये भी तो सेंटर पे ही ना बन रहा है भाई, बस रिफ्लेक्स वाला है। इफ द रिफ्लेक्स एओबी इज द एंगल एट द सेंटर, तो उसका सरकमफ्रेंस वाला का काम ना माइनर आर्क पे बन रहा होगा, उसका जो सरकमफ्रेंस वाला एंगल है वो माइनर आर्क पे। और अगर आपका एओबी डायरेक्टली सेंटर का एंगल का काम कर रहा होगा तो इसका सरकमफ्रेंस वाला एंगल जो होगा ना मेजर आर्क पे बनेगा। किस पे बनेगा? मेरा बात सुनना है कि अगर आप इधर पे ऐसे करके बना दिए, लीजिए ये भी देखना मेरा भाई, एंगल एट द सरकमफ्रेंस ही तो है, लेकिन माइनर आर्क का अंदर बन रहा है। किसके अंदर? और अगर वो माइनर आर्क के अंदर बन रहा है तो पक्का इसके लिए सेंटर का काम रिफ्लेक्स करेगा। और अगर ये मेजर आर्क पे बन रहा है तो सेंटर का काम डायरेक्टली ओबी करेगा। क्या मेरा बात समझ में आया? एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है। चलो ये बात अगर समझ गया ना तो सम्स भी बना दिया, पूरा सम्स बना दिया। दूसरा, पहले स्टार्टिंग में बेसिक है, जो बात हम बोल रहे हैं वो आगे लगेगा। अगर ध्यान से देखो, कोई एक कॉर्ड है तो भैया कॉर्ड का ऊपर वाला बड़ा वाला सेगमेंट है तो उसको मेजर सेगमेंट बोलेंगे, नीचे में छोटा वाला सेगमेंट है उसको थ्योरम याद दिला रहे खाली, सही है। तो ये दोनों एंगल क्या हो गई? क्यों? क्योंकि दोनों मेजर सेगमेंट बन रहे हैं। अगर आप इसको ऐसे बना दीजिए, अगर आप उसको ऐसे बना दीजिए तो ये दोनों भी इक्वल होगा क्योंकि दोनों माइनर सेगमेंट। अरे दो क्या 10 आप बना दीजिए ना, दो क्या आप 10 बना दीजिए। अगर सब माइनर पे होगा तो सब इक्वल होगा, सब मेजर पे होगा तो। मेरा बात समझ में आ गया कि ऊपर चलिए। थर्ड बात कि अगर किसी भी सर्कल का आप एक डायमीटर बना दीजिए, थर्ड थ्योरम, वो डायमीटर का एक किनारा यूज करके कॉर्ड समझते हुए एक लाइन लेके जाइए सर्कमफ्रेंस तक, एक लाइन दूसरा लेके जाइए, ये हमेशा 90 डिग्री होगा, चाहे कहीं पे भी एंगल हो, चाहे कहीं पे भी एंगल हो। अगर आप डायमीटर का दो किनारा से, एक डायमीटर का एक किनारा से एक लाइन टानिए, दूसरा डायमीटर का दूसरा किनारे से लाइन टानिए और कहीं पे भी सर्कमफ्रेंस पे मिला दीजिए, कहीं पर भी, वो हमेशा कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 90। मेरा बात समझ में आ गया? तो पहला थ्योरम क्या है भैया? किसी भी कर्व का यूज करके सेंटर पे एंगल बनाइए और सर्कमफ्रेंस पे भी एंगल बनाइए, सर्कमफ्रेंस वाला सेंटर वाला का हाफ होगा। अगर दो ठो, एक ठो सर्कल का एक ठो कॉर्ड बना दिया, अच्छा कॉर्ड नहीं बनाएंगे अगर इसमें जो ऐसे करके बनाए थे तो ये दोनों इक्वल होगा, ये मेरा थ्योरम 35 है। हम इसको हटा भी देंगे तो भी तो वही बात होगा, ये अगर हटा देंगे तो इधर का एंगल बदल जाएगा। तो अगर कोई कॉर्ड ले लीजिए, कोई एक आर्क ले लीजिए, उसका दोनों का सेम सेगमेंट पे एंगल बनाइए तो एंगल ऑन द सेम सेगमेंट विल बी इक्वल, कोई दिक्कत? और थर्ड थ्योरम क्या है? एंगल ऑन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो एंगल ऑन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, थ्योरम 37। उसको क्या बोलना चाह रहा था? वो बोलना चाह रहा है कि भैया अगर किसी भी सर्कल का एक डायमीटर को एक कॉर्ड समझ लीजिए, डायमीटर का दो किनारे से एक लाइन सर्कमफ्रेंस तक लेके जाइए, दूसरा भी लाइन सर्कमफ्रेंस तक लेके जाइए, जहां पे भी सर्कमफ्रेंस पे मिला दीजिए, वो हमेशा एक सेमी सर्कल ही होगा क्योंकि डायमीटर का अबव और डायमीटर का डाउन दोनों हाफ सर्कल होता है। तो हाफ को बोलते हैं सेमी सर्कल, ऊपर भी सेमी सर्कल, नीचे भी सेमी सर्कल। तो जो सर्कल बनेगा, जो एंगल बनेगा, वो एंगल ऑलवेज, क्या मेरा बात समझ में आया? एंड अगेन बोल रहे हैं भाई जिन लोग वीडियो देख रहे हो लोग पहले थ्योरम जरूर देख लो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा बात। चलो तो हम लोग सम्स बनाना चालू करते हैं। इजी सम्स रहता है, ज्यादा टफ नहीं रहता, सम्स इजी रहता है, बात जो बोले बात समझना रहेगा।
बोल रहा है क्या, O इज द सर्कम सेंटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC whose AB equal to AC and the point A and BC are on the opposite side of the center. समझ में आ रहा है क्या? कि बोल रहा है कि O is the circum center of triangle isosceles triangle. एक तो ट्राइंगल है ना, एक तो ट्राइंगल है ABC, इसका बाहर में अगर एक देख दो तरह का सर्कल बनता है, एक सर्कल इसको इन सर्कल बोलते हैं, इसको सरकम सर्कल बोलते हैं। तो सरकम सर्कल मतलब ट्राइंगल का बाहर में सर्कल, इन सर्कल मतलब ट्राइंगल का अंदर में सर्कल। ट्राइंगल का अंदर वाला सर्कल जो है ना वो उसका साइड को टच करके जाता है, और ट्राइंगल का जो बाहर का सर्कल है उसका वर्टेक्स को टच करके जाता है। वर्टेक्स मतलब पॉइंट। तो बोल रहा है इसका एक तो सरकम सर्कल है, सही है, सरकम सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, जिसका सेंटर ओ है, किसी को कोई दिक्कत? ए बी दोनों इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं हो, खुद ही बोल रहा है क्या ऑपोजिट। हाँ, जो ए है पॉइंट वो बीसी का ऑपोजिट साइड है, सही बात है। और दोनों का दोनों क्या है, ओ का ऑपोजिट है, मतलब जो सेंटर ओ है उसका एक तरफ पॉइंट ए है और उसका एक तरफ साइड बीसी है। दिख रहा है डायग्राम बनाने जो एक नंबर का क्वेश्चन है सब। हम लोग का गेम ही चल रहा है कि भैया जिसको बनाना 90 में 90 बना पाए, इसलिए इतना मेहनत करके सिखाया जा रहा है। हमको क्या पता इससे क्वेश्चन आएगा। देखो भैया पूरा लिखना है तो तुमको बुक का एक एक कोना का आना चाहिए, दो चार चीज को छोड़ के जो नहीं आता एग्जाम में। समझा कि नहीं समझा? ओ तो बोल रहा बीओसी अगर 100 डिग्री है, सही है, और ए बी और AC दोनों हमको इक्वल बोला। हाँ उसका देखेंगे लास्ट में। बोल रहा है लेटेस्ट राइट बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ ABC, ABC ये निकालने बोला जा रहा है, सही बात है। कोई दिक्कत है किसी को? ये बाबू ABC है ना, और ABO ABO। मेरा बात समझ रहा है कि पहला क्वेश्चन यही डिफरेंस है दूसरा बुक में और अपना बुक में। अपना बुक में ना पहले ही क्वेश्चन ऐसा दे देगा ना कि तेरे को देख के लगे कितना टफ चीज है, नहीं समझा? हम जानबूझ के अपना बुक का ही उठाए, नहीं तो हम इजी वाला पहले करवा सकते थे, चल अपना बुक ही वाला बनाए फिर इजी बनाए। दूसरा बुक में क्या रहता है ना, ML अग्रवाल जैसे गर्ल्स बैच में ML अग्रवाल से पहले करवाए फिर इसको करवाए, उसमें पहले इजी था। यहाँ पे हम लोग को पहले ही क्वेश्चन दे दिया ऐसा कि देख के लग रहा टफ नहीं, हम सिखा दे रहे, सीख जाएगा। कोई भी ट्राइंगल का अगर कोई भी दो साइड इक्वल होता है तो उसका बेस एंगल इक्वल होता है, सही है। देखो लाइन हमेशा फॉलो करना है, एक तो यहां से यहां तक निकालने जो दिया उसका नाम ABC है, और एक तो यहां से यहां तक जो निकालने दिया इसका नाम है ABO है। हो गया, आगे दोनों देख लो ध्यान से। अगर हम बोले ये 100 डिग्री है, लिख के भी समझा देंगे, तो ये वाला 50 डिग्री होगा। ये बात मानेगा मेरा? हाँ यार, हाफ डबल क्लियर करेगा। थ्योरम 34 यही तो है, देख लेना। BC कॉर्ड बोलो चाहे BC को एक आर्क बोलो, ये उसका सेंटर पे एंगल है, उसी के ऊपर ये सरकम हाफ डबल। कोई दिक्कत किसी को? तो लो भाई देखो हो गया 65 वेरी गुड। ये वाला जो होगा यहाँ से यहाँ तक 65, शाबाश 65 ध्यान से देख, पहले लिख के ही समझा रहे देख। तो ये वाला है ना, और ये वाला इक्वल होगा ना, क्यों होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो बेस एंगल ये इक्वल होगा, दोनों पिंक जोन इक्वल होगा, दोनों पिंक जोन का नाम एक्स रख दे रहे हैं। देख नीचे एक्स लिख रहे हैं, इसका मतलब नहीं एक्स इधर है, लाइन का ना ये फॉलो करना है कि कहां से कहां तक बनाए हैं। ये नहीं कि नीचे एक्स लिख दिया तो नीचे एक्स इसको एक्स बोल रहे हैं। आया मेरा बात समझ में? तो एक्स कहां से कहां तक है? पिंक वाला यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके, तो ये भी एक्स ये भी एक्स, 2x सच बात, और प्लस में ये 50, ये तीनों जोड़ के 180 नहीं होगा, ये तीनों जोड़ के 180 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक तो ट्राइंगल बन रहा है, तो ये उस पार जाएगा, कितना होगा 130, तो 2x इक्वल टू 130, x इक्वल टू 60 आ गया। तो x और जो x है वही ABC का वैल्यू है। आया मेरा बात समझ में कि बाउंसर चल गया? पक्का। अब दूसरा देखो, ये आपको चाहिए, ये रेड वाला,
तो अगर हम फिर से बोले BOC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सच बोले कि झूठ? BOC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है बिकॉज BO और CO दोनों इक्वल है। BO और CO दोनों पक्का पक्का। तो इधर से लेके इधर तक ये ग्रीन जो दिए हैं, इधर से लेके इधर तक ये ग्रीन जो दिए हैं, ये दोनों इक्वल नहीं होगा। क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि ये भी बन जा रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। सच बात है, ये भी बन जा रहा है आइसो। ये ग्रीन यहां से यहां तक, ये ग्रीन यहां से यहां तक इक्वल होगा। ये दोनों को हम अपना मन से y बोल दे रहे, छोटा y। तो क्या हम फिर से अब लिख सकते हैं, ये 100, ये y और ये y, ये तीनों मिलके 180 होगा फिर से। तो 2y इक्वल टू हो जाएगा, ये उस पार चल जाएगा तो 80, तो y का वैल्यू हो जाएगा, y का वैल्यू। लेकिन आपसे तो इसको निकालने बोला ही नहीं गया है। अरे बाबू, तो यहां से लेके यहां तक पूरा पिंक जोन जो है ये आप निकाले 65, और नीचे वाला यहां से यहां तक जो ग्रीन जोन है ये आप निकाले 40। तो ऊपर वाला जो रेड जोन होगा, ऊपर वाला जो रेड जोन होगा 65 माइनस 40। मेरा बात समझ में आया कि मेरा बात ऊपर से चल गया? नहीं समझ में आया कि आप जो सम्स बना रहे हो उसमें आइसोसेलेस एकदम भर भर के यूज होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में 2 रेडियस बनता ही है, और अगर 2 रेडियस बनेगा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा तो बेस एंगल इक्वल होगा। कैसे बनाया समझ में आया? कि सबसे पहला देख लो ना कि क्वेश्चन को डायग्राम देख के, क्वेश्चन में डायग्राम, सॉरी क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम खुद बनाना है। डायग्राम नहीं बना पाया तब तो यहीं पे खेला खत्म। तो डायग्राम में कहा दिया कि एक तो सर्कल है, ABC उसका एक ये ट्रायंगल है, O उसका एक तो सर्कल बना है जो उसका सर्कम सर्कल है, O उसका सेंटर है, सेंटर का एक तरफ A है दूसरा तरफ BC है। मतलब ऐसे करके अगर आप सेंटर ले लिए और यहाँ पे आप बोलिएगा 20 बेस लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे AB, तो ये नहीं चलेगा क्योंकि बात नहीं बोला वो लोग बोला A का एक तरफ, सेंटर का एक तरफ A है और दूसरा तरफ BC है, और AB और AC दोनों इक्वल है। अब हम लोग समझा के आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि MCQ है तो छोटा छोटा करके भी लिख देंगे, एक हम बढ़ा के लिख देंगे। पहले 2-4 को सम्स बनाते हैं। एक सम्स बनाने में कितना टाइम लग जा रहा है, कुछ करने का नहीं है, नो ऑप्शन। तो देख लो, तो हम क्या बोले भैया, ये 100 डिग्री अगर होगा तो ये 50 होगा। काहे का लीजिए, सेंटर का जो एंगल होता है सरकमफ्रेंस वाला उसका हाफ होता है। सही है। अब हम अगर बोलेंगे ABC कैसा ट्रायंगल है, तो इधर से लेके इधर तक और इधर से लेके इधर तक दोनों इक्वल होगा। हम इसको भी x बोल दिए, इसको भी, तो x प्लस 50, क्योंकि तीनों मिलके एक ट्रायंगल बना रहा है, तीनों मिलकर 180, तो x का वैल्यू कितना आएगा 65। और जो x का आंसर है यही मेरा रोमन 1 का आंसर है, क्योंकि हमको ये निकालने के लिए ABC है ना। अब फिर आप क्या किए, BOC को एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बोले, तो जितना ये होगा नीचे वाला उतना यही होगा नीचे वाला, हाँ या ना, पक्की बात। तो ये भैया y, तो ये भी ये y, तो सच बात। तो y प्लस 100, y प्लस y प्लस, तो ये क्या होगा 2y प्लस 100 इज इक्वल टू 180, क्योंकि फिर से ट्रायंगल बन रहा है तीनों मिलके, हाँ या ना, हाँ या ना। तो भैया 2y इज इक्वल टू 100 माइनस दिस 80, y इज इक्वल टू 40। क्लियर है? आपको y कहीं से भी नहीं चाहिए था, आपको ये रेड जोन चाहिए। तो यहां से यहां तक 65 है और यहां से यहां तक 40 है, तो माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, ये वाला नहीं आ जाएगा। आया कि बाउंसर गया? पूरा क्लियर है? पक्का झूठ नहीं बोल रहा कोई? पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, दूसरा से उतना टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा कम लगेगा। पहला कर रहे हैं तो थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, कोई ऑप्शन नहीं है मेरा भाई। ध्यान से देखो, बोल रहा है एज वाला डायग्राम दे दिया है, इन द गिवन फिगर फलाना ढिमकाना, जब दे ही दिया तो डायग्राम उसमें पढ़ के ही कर देंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC, ये आपको चाहिए। बहुत बढ़िया, सबक कौशल, ये आपको चाहिए। ध्यान से देखिएगा, अगर आप यहां से लेके यहां तक मेरा भाई, यहां से लेके यहां तक मेरा भाई, आपका एंगल जो सेंटर पे बन रहा है, सॉरी सर्कमफ्रेंस को माइनर आर्क पे बन रहा है, तो इसके लिए सेंटर वाला एंगल का काम रिफ्लेक्स वाला करेगा। कौन करेगा? इसीलिए इतना गाना गाया छोटा जैसे कि ये उसका सेंटर को हो ही नहीं सकता है। देख, जब माइनर आर्क पे सर्कमफ्रेंस वाला एंगल बनेगा तो उसका सेंटर का काम रिफ्लेक्स वाला करता है।
ये एंगल का 110 है तो ये रिफ्लेक्स एंगल हो ही नहीं सकता है, काहे नहीं हो सकता है रिफ्लेक्स एंगल? अबे रिफ्लेक्स एंगल 180 से ऊपर होता है। तो जब इसको तुम पूरा का पूरा घुमाएगा तो कितना 360, तो इधर से लेके इधर तक कितना, ऊपर का 110 तो नीचे का आया क्या, आया क्या? इसीलिए देखता है सम्स बनाने से आगे कॉन्सेप्ट बिल्ड करना ज्यादा जरूरी है। तो ये वाला अगर 250 है तो ये एकदम आसान था, 1 मार्क्स का, वो भी आसान था, बस पहला कर रहा है तो थोड़ा सा भैया महंगा तो लगेगा। बोल बात समझ में आया कि ऊपर से गया? पक्का क्लियर है? पक्का? लो फिर से डायग्राम नहीं दिया, डायग्राम पढ़ के बनाएंगे क्या क्या दिया। तो भैया क्या दिया है? सबसे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल होता था, अगर कोई एक सर्कल है, इसके अंदर अगर कोई क्वाड्रिलैटरल होगा तो इसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बोलेंगे। सर्कल का अगर अंदर कोई क्वाड्रिलैटरल होगा तो उसको हम लोग तो बोलेगा भैया ये सर्कल है, ये रहा क्वाड्रिलैटरल, इसको साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बोलिएगा? नहीं, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल तभी बोलेंगे जब सर्कल का अंदर क्वाड्रिलैटरल हो। क्वाड्रिलैटरल मतलब जिसका 4 साइड होता है, और साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल सर्कल का सरकमफ्रेंस पे क्वाड्रिलैटरल का चारों वर्टेक्स होना चाहिए। वर्टेक्स मतलब पॉइंट, जो क्वाड्रिलैटरल है जिसका 4 साइड होता है उसको क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। वो क्वाड्रिलैटरल का चारों वर्टेक्स सर्कल का सरकम, तब फिर जाके इसको हम लोग बोलेंगे साइक्लिक। तो बोला है ABCD इज द साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, बना दिए, जिसका सेंटर O है, लीजिए भैया बना दिए। DC इज एक्सटेंडेड, DC को एक्सटेंड कर दीजिए, DC इज एक्सटेंडेड टू पॉइंट P तक उसको बढ़ा दीजिए। फिर बोल रहा है BC कितना है भैया? 100, हमको निकालने बोल रहा BOD, क्या निकालने दे रहा है? BOD इज लाइक दिस, ऐसे करके, सही से बना नहीं है, ऐसे करके कुछ बनाना चाह रहा है BOD, है ना? ऐसे थोड़ा सा टफ, पता है चीज का कब हो जाता है? जब ना तुमको डायग्राम बनाने दे देगा, टफ नहीं होता है, सीख रहा होता है ना तो थोड़ा सा ज्यादा मेहनत लगता है और कुछ नहीं है। ऐसे कुछ डायग्राम होगा, बोलेगा हम ABCD अलग जगह लेंगे, भैया जहां तुम्हारा ABCD बनेगा उसका DC को तुम बढ़ाएगा और P तक लेके जाएगा। तो भैया ये अगर 108 है, क्या ये 72 होगा? एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, एक तो स्ट्रेट लाइन में ये दोनों मिला के कितना एंगल बनेगा? तो यहां से लेके यहां तक एक तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, सही है? यहां से लेके यहां तक एक स्ट्रेट लाइन है, सही बात है? तो ये अगर 108 डिग्री हो तो ये 70, किसी को कोई तकलीफ? क्या ध्यान से अगर देखा जाए कि DAB अगर कोई एक आर्क है तो ये सेंटर वाला एंगल नहीं बन रहा है, और उसी आर्क पे ये सरकम, तो ये इसका हाफ डबल नहीं होगा, ये इसका, तो ये अगर 72 होगा तो ये क्वेश्चन आसान है, बार बार बोल रहे हैं, बस जो है ना हम लोग जो अपना दिमाग में एक तो ये बना लिए ना कि सेंटर वाला ऐसा बना मिलेगा और सरकमफ्रेंस वाला ऐसा बना मिलेगा, हाफ डबल खेल लेंगे, उसको भूल जाओ। डायग्राम तुमको नीचे से ऐसे टेढ़ा भी देखना पड़ेगा कि इधर सेंटर वाला, इधर से आर्क का यूजर, देख रहा आर्क का नीचे नहीं बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ऊपर से नीचे भी कई बार देखना पड़ेगा कि ऐसे करके बन रहा है, देख ऐसे, ऐसे करके, ऐसे सेंटर वाला देख दो, ऐसे करके भी आ रहा है क्या? हाफ डबल, बस सीधा सीधी मेजर पे अगर बनेगा तो डायरेक्ट सेंटर वाला काम कर देगा सर्कमफ्रेंस का हाफ डबल, और अगर वो माइनर पे बन जाएगा तो इसका ये काम रिफ्लेक्स वाला कर देगा। क्या हम समझा पाए कि भैया एक ट्राइंगल है एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर O है, उसमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ABCD है जिसको हम DC को P तक बढ़ाएं, तो जो एंगल दे रहा है BCP वो 108 है, हमसे मांग रहा है BOD, तो भैया BOD कितना होगा? तो ये अगर 108 होगा तो अंदर वाला कितना होगा? सच बात। और ये अगर 72 होगा तो भाई मेरा चुप हो जा,
ये इसका क्या होगा, क्योंकि ये सेंटर वाला एंगल है। आया कि बाउंसर किया, पक्का पक्का। ये देखना मेरा भाई, आर्क का काम कर रहा नहीं है, ये आर्क नहीं है। अबे आर्क का क्या मतलब होता है कि आर्क यहीं पे खाली होगा, आर्क इधर नहीं हो सकता है। तो अगर ये आर्क होगा जो कि है BAD, तो क्या ये उसका सेंटर का एंगल नहीं बन रहा है? क्या उसी आर्क का सरकमफ्रेंस पे एंगल बनता कैसे है? आर्क का एक किनारे से यहां सरकमफ्रेंस पे लेके जाएंगे, आर्क का एक किनारे से यहां सरकमफ्रेंस पे लेके जाएंगे, तो ये का सरकमफ्रेंस का एंगल नहीं है, तो ये सरकमफ्रेंस का है। और ये वाला दोनों किस पे खड़ा है? सेम आर्क, BAD सेम आर्क। तो क्या होगा, जो सरकमफ्रेंस वाला और सेंटर वाले का क्या होगा? अभी समझा कि खाली जबरदस्ती यहां कर दिया, पक्का समझा? फिर से इसमें बनाएंगे।